No Raju, no Hera Fairy. But I apologize to them that that I won't be doing Hera Fairy. That's it. Sorry. अक्षय कुमार के इंटरव्यू के साथ ये क्लियर हो गया है कि फिर हेरा फेरी 3 का जो सीक्वल है वो अक्षय कुमार नहीं कर रहा है। तो ये खबर बड़े दुख के साथ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई। मतलब यहाँ तक वो रोने वाले ही थे। जैसे कहा नहीं जाता कि हमारी ज़िंदगी के कुछ पल टॉप मोमेंट होते हैं, तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी की जो मूवीज़ हैं ये उनके एक टॉप मोमेंट वाली मूवीज़ हैं। ये तो कोई इस बात से मना ही नहीं कर सकता है कि अक्षय कुमार का एक्टिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि वो तीनों फील्ड में, कॉमेडी ले लो, रोमांस ले लो, एक्शन ले लो, उनको हर कोई एक्सेप्ट करता है। और उनकी सारी पिक्चरें चली भी हैं। लव स्टोरी कोई उठा लीजिए आप, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, कोई भी एक्शन मूवी उठा लीजिए, कॉमेडी तो उनका मेन जोन ही है। कॉमेडी में आके तो धमाल कर देते हैं बिल्कुल। तो फिर हेरा फेरी 3 को हम लोग बिना अक्षय कुमार के इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। पता नहीं डायरेक्टर और जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो कैसे आगे वर्क करेंगे बिना अक्षय कुमार के साथ। और ये ट्रेंड भी हुआ था कि नो राजू नो हेरा फेरी, तो उन्होंने कई सारी बातों को यहाँ पे खोला। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि उन्होंने ही इस मूवी के लिए मना किया है। मतलब मूवी की तरफ से ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ही इस पिक्चर को मना कर दिया। इस पिक्चर से जुड़ी इतनी सारी यादें कि हम लोग इसको बिना अक्षय कुमार के इमेजिन कर ही नहीं पाते। तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को बताया कि जो स्क्रिप्ट थी वो पुराने बिहाफ पे लिखी थी। आज की जो कंटेंट की डिमांड है वो कुछ अलग लेवल की है, लेकिन जो पुराना कंटेंट है वो अलग लेवल का है। तो इसी बिहाफ पे उन्होंने कहा है कि एक टाइप से रीथिंकिंग करने का टाइम है हम लोग का, चीज़ों को सेटल्ड करने का टाइम है, चीज़ों को फिर से रीथिंक किया जाए, फिर से उस पर काम किया जाए। तो एक तरह से वो अपनी जो पुरानी मूवीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो उनको लेके थोड़ा सा थके हुए फील हो रहे हैं। कुछ वो स्टॉप लेके फिर से सोचना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, ये उनकी सोच से पता चल रहा था। फिर एक और बात आई कि जैसे अक्षय कुमार कोई भी पिक्चर लेते हैं मोस्टली 40 से 50 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप 40 दिन में एक अच्छा कंटेंट दे पा रहे हैं कम से कम समय में, तो ये बढ़िया है, क्योंकि उससे खर्चा भी कम होता है, मूवी का बजट कम आता है और चीजें जल्दी सेटल्ड हो जाती हैं। इससे घाटे कम होते हैं और पिक्चर के हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ पे समय की डिमांड होती है वहां पे समय देना चाहिए। जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गई, तो वहां पे थोड़ी जल्दबाजी दिखी स्क्रिप्ट में। मतलब इतना भी समय नहीं मिला कि मूछें बढ़ा सकें, लेकिन इतना भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये चीज हम सीख सकते हैं आमिर खान से। आमिर खान की पिछली 2 पिक्चरें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा, इन्होंने 3-3 साल 4-4 साल दिया, लेकिन पिक्चर में था गया कूड़ा। तो पिक्चरों में इतना समय भी नहीं देना चाहिए कि वो पूरा पैसा वेस्ट जाता रहे और आपकी पिक्चर थिएटर पे वर्क ही ना कर पाए। और उन्होंने प्राइसेस से लेके भी चीज़ों को खुल के बात की है कि उन्होंने अपनी भी फीस 30 to 37% डाउन करी है। और कई सारी चीज़ों के प्राइस कट डाउन करने का ये नया टाइम है, क्योंकि कोविड के बाद से जो चीज़ें हुई हैं, लोग काफ़ी चूजी हो गए हैं और उनकी जो लॉकडाउन के बाद से कंटेंट डिमांड थी वो काफ़ी यूनिक टाइप की हो गई है। देख सकते हैं जैसे RR हो गई, पुष्पा हो गई, कश्मीर फाइल हो गई और भूल भुलैया 2 हो गई। ऐसी कई सारी पिक्चरें हैं जो मतलब एक अलग तरह का कंटेंट रखती थी, वही पिक्चरें रन कर पाई खाली। बाकी सारी मोस्टली हिंदी में तो सब फ्लॉप ही रही हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि अक्षय कुमार ने इन चीज़ों को खुल के एक्सेप्ट किया। अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लगातार वही काम करते रहेंगे तो आपकी पिक्चरें लगातार फ्लॉप होती रहेंगी। तो एक समय थोड़ा रुक के सोचिए, समझिए कहाँ गलती है, कहाँ चीज़ों को सही करना है, किस चीज़ पे काम करना है, तभी आपकी पिक्चर इस टाइम पे वर्क कर पाएगी। तो आगे ऐसे मूवी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।